शांति। साकार मम्मा बाबा और दादियों की पालना में पले, उनके ही हस्तों से गढ़ी हुई दर्शनीय मूर्त आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डॉक्टर निर्मला दीदी जी का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना के 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1935 में हुआ और अलौकिक जन्म MBBS पढ़ाई के दौरान हुआ मुंबई महानगरी में। और इसी कारण से मम्मा बाबा की पालना आरंभ से ही पाने का आपको सौभाग्य मिला। और उसके बाद तो आप इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी लग गए, तो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में भी लग गए। 1966 में बाबा की राय से सेवा केंद्र भी खोला, क्लिनिक भी खोला और दोनों साथ साथ चलाने लगे। उसके बाद बाबा ने आपको 1971 में विदेश धरनी की सेवा के लिए चुना। 1971 से लेकर 1978 तक विदेश की धरनी में अलग अलग स्थानों पर आपने सेवाएं दी, जैसे कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि अनेकानेक स्थानों पर आप बाबा की आपने सेवाएं की और सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 78 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपनी सेवाओं का बेस बनाया और वहाँ पर रहकर ऑस्ट्रल एशिया रीजन में सेवाओं का बहुत विस्तार किया पूरे 30 साल तक, 78 से 2008 तक, जिसके अंतर्गत करीब 17-18 देशों में बाबा की सेवाएं हुई। तो आप ऑस्ट्रल एशिया रीजन के डायरेक्टर भी हैं। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी के डायरेक्टर पद संभालने की भी जिम्मेवारी दी और तब से लेकर आप हेडक्वार्टर में ही रह रहे हैं और पूरा ज्ञान सरोवर आपके निर्देशन में बहुत सुंदर रीति से चल रहा है। इसके अलावा कहने को तो हम 2-3 टाइटल सुना देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुप्त जिम्मेवारियां होती हैं जिनमें बड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें वे लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्ञान योग की पालना के लिए भी अवश्य समय निकालते हैं। तो आज भी हम सब की ज्ञान योग की पालना के लिए हमारे बीच में दीदी पधारे हैं। उनके अपने पर्सनल अनुभव से हम सुनेंगे एक बल एक भरोसा सही मायने में किसे कहते हैं, और उसके आधार से हम स्वयं की चेकिंग करेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। जिनके पास यहाँ मास्क हो, मास्क पहन के बैठे। और नाक और मुंह ढक रहे मास्क से, ऐसे नहीं गले में लगा के लटका के रखे। तो आज का टॉपिक है एक बल एक भरोसा। ज्ञान के पहले हम मित्र, संबंधी
आदि पर बहुत आधारित थे। उनका सहयोग लेते थे और कईयों के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे कि उनके बगैर हम सेवा नहीं कर सकते थे। क्योंकि लौकिक जीवन में तो माँ बाप है, बच्चों से मोह होता है, बच्चों का माँ बाप से मोह होता है, पति पत्नी का आपस में मोह होता है। तो इसी रीत से देखा गया है कि मोह के जाल में फंसे हुए थे। अब बाबा के बच्चे बने तो बाबा हमें हर प्रकार का सहयोग देते हैं। थोड़ा ऐसे बैठो, खुला खुला, इतनी जगह पड़ी है। जो पीछे आने वाले हैं उन्हों को बैठने का मिले। तो जब से बाबा मिला है, हमें बाबा का सहारा मिला और सर्वशक्तिवान का जब सहारा मिला तो क्या होगा, सहज हो जाता है सब। दुनियावी लोग हैं, कितनी भी बड़ी पोजीशन वाले हैं, कितना भी नज़दीक का संबंध है, वो हमारे साथ सदैव नहीं रहते और सब प्रकार की मदद नहीं कर सकते। कितने भी घनिष्ठ फ्रेंड होंगे, कहेंगे हमको पहले से बताते थे ना, हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो उनका भरोसा नहीं रहता है कि वो मदद जरूर करेंगे। परंतु बाबा तो ऐसा है, हम शिव शक्ति कंबाइंड, तो बाबा की मदद हमें कभी भी चाहिए मिल सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि एक तो मदद भी मिलती है, रक्षा भी मिलती है और हमारी सब जिम्मेवारी बाबा लेने तैयार है। सिर्फ हमें देना है बाबा को, अपने को निमित्त समझना है और बाबा करावनहार है, ये बुद्धि में रखना है। हम करनहार, ट्रस्टी, निमित्त। तो जितना निमित्त भाव होंगे इतना हम हल्के रहेंगे और जितना हल्के रहेंगे याद में उड़ते रहेंगे। परंतु क्या है, कईयों को आदत है इंडिपेंडेंट, मैं करूं, मैं करता हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेवारी है, तो मेरे को तेरे में नहीं बदलते।
संपूर्ण समर्पण नहीं होते। तो इसलिए क्या होता है, बोझा हो जाता। गुजराती में एक बहाका है, हूँ करूँ एज अज्ञानता, सकटनो भार जेम स्वान ताने। वो कुत्ता है, बैलगाड़ी के नीचे चलता है। वो बैलगाड़ी को चलाता है, परंतु कुत्ता समझता है मैं ही गाड़ी को चलाता हूँ। ऐसे कई लोगों को आदत है, जैसे समझते हैं मैं ही सब कुछ करता हूँ। कराने वाला बाबा करा रहा है, ये बुद्धि में नहीं आता है। तो इसलिए जिम्मेवारी का बोझ लेकर भारी हो जाते हैं। तो जो बाप को जिम्मेवारी दे देते हैं, वो बेफिक्र रहते हैं। और फकूर में रहते हैं। क्योंकि जिसका बाप सर्वशक्तिवान है, फिक्र क्यों? बाबा तो गारंटी करते हैं कि यदि आप मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, पावन बनाऊंगा। और कितनी भी परिस्थिति आएंगी, अंत में नेचुरली है, परिस्थितियाँ बहुत खराब आएंगी। खाने को नहीं मिलेगा, लोगों को पानी फ्रेश नहीं मिलेगा, हवा नहीं फ्रेश मिलेंगी। विनाश के टाइम क्या होगा? स्पेशली भारत में नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर सब होंगी। तो दुनिया वाले को अभी भी कई देशों में कई लोग भूखे मरते हैं, अफ्रीका में स्पेशली। परंतु बाबा गारंटी करते हैं आपको 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा शायद, पर दाल रोटी जरूर मिलेंगे। इसलिए हमें भविष्य की भी चिंता नहीं हो, बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। तो जितना बाप में निश्चय होगा, इतना हम निश्चिंत रहेंगे। ये बाबा बैठा है, बाबा कराने वाला है। और मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि 35 में बॉर्न थी, तो 40s 50s में जब भी हम समझो 52 में हमारा मेडिकल एडमिशन होने वाला था। तो जब पहली बार मेडिकल कॉलेज में गई तो मेरे साथ मेरा चचेरा भाई था। मतलब बम्बई में कभी भी नए स्थान पर मैं अकेली नहीं जाती थी, कोई न कोई भाई या चाचा या चचेरा भाई या कोई न कोई आता था। अब ज्ञान में आने के बाद हमारे परिवार वाले कोई ज्ञान में नहीं थे और मुझे मकान ढूंढना था बाबा के लिए।
तो अकेली एजेंट के पास जाती थी और विदेश में गई तो लंदन में अकेली 6 महीना रही। और नेचुरली है कि वहाँ विदेश में तो इतना शुरुआत में कोई स्टूडेंट नहीं है, तो शॉपिंग करना है अकेले जाओ, भाषण के लिए कहाँ जाना है तो एक बारी तो कोई साथ में आता है, पीछे तो कहेंगे अभी आप पहुंच जाओ। तो नए स्थानों पर भी जाना पड़ता था। फिर लंदन से वापस आती थी यहाँ, तो किसी ने कहा कि आप अफ्रीका का चक्कर जरूर लगाओ, अफ्रीका में लोग बहुत अच्छे हैं, इंडियन बहुत है। तभी तक समझो वेदांती बहन गई नहीं थी अफ्रीका में। मैं 72 में लंदन से लौट रही थी, तो युगांडा, केन्या, टांजानिया 3 देशों का अकेले चक्कर लगाया, कोई पहचान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सेंटर नहीं, पहचान नहीं। और तीनों देशों में भी अलग अलग शहरों में गए, जैसे केन्या में मोम्बासा, नकोरो किस्मो, युगांडा में कंपाला, जिंजा, मबाले, और टांजानिया में अरुसा, मोशी, दार इस्लाम, सब शहरों में चक्कर लगाया। और अकेले, और ये अच्छा था कि वहाँ कोई लेने आता था, कोई छोड़ने आता था, और शहर में घुमाकर मंदिरों के प्रोग्राम बनाना, न्यूज़पेपर में मिलना, आदि आदि। तो कोई न कोई जिसके घर में रहती थी वो ले जाता था। फिर ऑस्ट्रेलिया में तो जब गई पहली बारी, तब थे कोई न कोई, मॉरिशस में भी कोई था। पर जब मैं न्यूजीलैंड, फिजी गई, तब मैं अकेली। और न्यूजीलैंड में तो पहली बार जब गई तो रात को 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची, और डिवाइन लाइफ सोसाइटी उसने कहा था कि आप एयरपोर्ट से बस लेकर सिटी टर्मिनस पे आ जाना, और वहाँ से आपको हम ले जाएंगे आश्रम पर। तो करीब 1 बजे सिटी टर्मिनस पहुंची, कोई लेने वाला नहीं। मेरे पास एड्रेस था, मैंने समझा आश्रम का एड्रेस होगा, और एड्रेस था उसकी ऑफिस का। और 1 बजे ऑफिस की बिल्डिंग में सिक्योरिटी होती है ना, तो बाहर का तो बड़ा दरवाज़ा था, बंद था। पर टैक्सी वाला अच्छा मिल गया, उसने कहा चलो हम टेलीफोन बूथ पर जाकर टेलीफोन कर, एड्रेस क्या है। तो फिर उसने ही कॉइन डाला, क्योंकि हमारे पास वहाँ का लोकल पैसा थोड़ी कॉइन छुट्टा होता है।
तो उसने ही कॉइन डाला, बातचीत की। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा आश्रम तो हेंडरसन में है, आप हेंडरसन में फलाने एड्रेस पर ले आओ। तो बाबा की ऐसी मदद रही कि मुझे जरा भी डर नहीं था कि अकेली नए देश में आधी रात को। और उसने हमको वहाँ पहुँचाया। वहाँ पर भी फिर हर एक शहर में, न्यूजीलैंड के शहरों में गई, कोई न कोई के घर में रहते थे। और कई घरों में तो नॉनवेज खाने वाले थे। तो एक रात तो रही, पर मैंने कहा कि मुझे तो वेजिटेरियन घर में रहना है। तो क्या है कि उन दिनों में इंडियन भी सब नॉन वेज खाने वाले सारे शहर में 1 या 2 निकले जो वेजिटेरियन है। फिर उनके पास रहकर इधर उधर वो ले जाते थे, हर एक के घर में क्लास करना, इधर उधर खाना अपने हाथ से पकाना। अभी उनको लज्जा तो आती थी, क्योंकि उनको तो आदत थी कि साधु संत घर में आते हैं तो मिठाई ये वो बनाने की, कहे कि आप अपने हाथ से बनाते हैं, हमको दुख होता है। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर कहेंगे अच्छा आप अभी दाल चावल चढ़ाते हो कुकर में, हमारे लिए भी चढ़ा दो। रोटी का आटा बना दो, आप अपनी रोटी लेना, हम फिर अपनी रोटी बनाएंगे। तो इसी रीत से बाबा की मदद थी, जो इतना ट्रैवल किया और बाबा की सेवा भी की हुई। तो समझो जितना बाबा के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, कहाँ न कहाँ से मदद मिल जाती है और कार्य सहज हो जाता है। तो इसलिए हमने बाबा के कार्य में इधर उधर चक्कर लगाया और सेवा की। क्योंकि लंदन में तो रजनी बहन, जयंती बहन की माँ थी और 8-10 स्टूडेंट भी थे, परंतु उस समय वो लोग आते थे, सोमवार गुरुवार माताएं आएंगी, 2 बजे आएंगे, जो हमारा नींद का टाइम, और सैटरडे या संडे सारा क्लास आएगा। माताएं नहीं आएंगी, पर परिवार वाले जो इधर उधर दूर रहते थे, जो रोज़ नहीं आ सकते थे वीकडेज में, वो या सैटरडे आएंगे या संडे आएंगे, दोनों दिन नहीं आएंगे, और वो भी शाम को आएंगे। तो बम्बई से मैं गई तो हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिस भी थी और ये भी था सेंटर भी, तो बिज़ी रहती थी। और लंदन में तो खास बिज़ी नहीं थी, और सब नया कल्चर, और फ़ोन पर जो ये लोग बात करें तो इनका
एक्सेंट भी इतना समझ में नहीं आया। और प्रवचन में जाओ तो भी प्रश्न उत्तर होता है, तो भी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक देश में ऐसे होता है, उनका अपना एक्सेंट होता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि वहाँ का जो लोकल भाई बहन जो साथ में होता है, यूजुअली भाई आता था हमारे साथ कोई न कोई, तो हम उनको कहते थे तुम जरा रिपीट करो क्योंकि इंडियन भाई है तो उनके प्रोनाउंसिएशन तो समझ सकते हैं, परंतु उन्होंने नहीं समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि एक्सेंट थोड़ा फर्क हो जाता है, तो इसलिए फिर जो एमसी होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, उनको मैं कहती थी तुम जरा रिपीट करो क्वेश्चन, तो उनका समझ में आता है ब्राह्मण भाई का। तो इस सीरीज से अन्य देशों में, क्योंकि मलेशिया में चाइनीज़ एक्सेंट होते हैं, हर एक का अपना अपना एक्सेंट होता है, भले इंग्लिश बोलते हैं ना तो भी अपना अपना एक्सेंट होता है, तो मदद लेनी पड़ती है भाई बहनों की लोकल, और रिपीट करते हैं, फिर जवाब देना सहज हो जाता है। तो जितना हम बाबा के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, आपके हिम्मत का एक कदम और मैं 100 कदम चलता। तो हमने अनुभव किया कि हम हिम्मत रखते थे और बाबा की मदद रहती थी। तो इसलिए बाबा की सेवा अन्य देशों में करना सहज हो गया, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा यही था कि बाबा का संदेश देना है सबको। तो कोई न कोई मददगार मिल जाता था और सेवा होती रही। तो बाबा का जो कार्य है वो बहुत बेहद का है, क्योंकि सारे विश्व का कल्याण करना है। और अभी तक विश्व की 1% पॉपुलेशन को भी हमने संदेश नहीं दिया है, और जिनको संदेश भी दिया है, बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मेले में आएंगे 50,000 लाख, उसमें से 100 कोर्स करेंगे, और उसमें से फिर 5-7 मुरली के स्टूडेंट बनते हैं। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जहाँ मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती। जहाँ बाप का हाथ पकड़ा है, बाप का साथ है, तो मुश्किल नहीं लगता। दुनिया वाले समझते हैं घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना असंभव है, और ब्राह्मणों ने तो ये करके दिखाया।
घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहकर दिखाया, असंभव संभव हो जाता। और कन्याएं माताएं, जिसको अबला कहते हैं, बाबा ने उनको शक्ति बनाया, उनके ऊपर ज्ञान का कलश दिया और देखा गया है कि माताओं की संख्या ज़्यादा है यज्ञ में, कहाँ भी जाओ। क्योंकि पहले तो मैंने सोचा इंडिया में माताएं नौकरी नहीं करती है, फुर्सत है तो सत्संग में ज़्यादा माता आती है, परंतु विदेश में भी ज़्यादा माताएं आती हैं, क्योंकि माताओं में भावना है। और बाबा ने कलश भी माताओं को रखा, खुद ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को हेड बनाया। खुद बैकबोन रहा। तो बाबा साथ भी देता है, सहयोग भी देता है, स्नेह भी देता है, शक्ति भी देता है। और जितना उनके भरोसे हम चलते हैं, सफलता है ही है। इसलिए बाबा बाबा करते चलो। बाबा कहते हैं भोली भोली माताएं, गरीब भाई बहनें हैं, वो मेरा ज्ञान लेते हैं। शाहूकार को तो फुर्सत नहीं, या तो कहेंगे हम तो स्वर्ग में यहाँ ही हैं, इसलिए वो क्यों मेहनत करेंगे। तो वो मेहनत नहीं करते। कभी कभी कोई कोई है जो धन से मदद करते हैं या मकान देते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, परंतु राजा बनना, सतयुग में मालिक बनना, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनना है। संपूर्ण पवित्र रहना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ये जब तक बाबा में निश्चय नहीं है, तब तक इतना पुरुषार्थ नहीं होता। क्योंकि लक्ष्य तो हमारा सभी का बहुत ऊंचा है कि हमको विश्व महाराजन बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। परंतु उस लक्ष्य अनुसार पुरुषार्थ बहुत से नहीं होता, बैलेंस नहीं रहता। कईयों को गृहस्थी संस्कार होता, घर साफ सुफ, खाना पीना, कपड़े सफाई, ये वो करेंगे, परंतु अमृत वेला, मुरली, निरंतर योग, कर्मयोग,
वो कईयों से पुरुषार्थ नहीं होता। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। मोहब्बत है, परंतु एक कदम तो उठाना पड़ता है। जितना कदम हम आगे बढ़ेंगे, बाबा भी उतना कदम आगे बढ़कर मदद करेंगे। तो इसलिए बाबा पर जितना हम भरोसा रखेंगे कि बाबा जो हमें नियम मर्यादा आदि पालन करने का कहते हैं, हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए, उसमें बाबा को कुछ फायदा नहीं। वो तो बाप है, उम्मीद रखते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बने, और उसके लिए हमें गाइड करते रहते हैं। तो उस गाइडेंस पर चलना, अर्थात श्रीमत फॉलो करना हमारा काम है। और जितना श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। कलयुगी तमो प्रधान से सतयुगी सतो प्रधान बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और न सिर्फ हमें बनना है, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी बनाना है ऐसा। तो इसलिए इतना हमारे दिल में रूहानी प्यार हर एक के लिए होना चाहिए। जो हमारा जो त्याग है वो हमें त्याग नहीं लगे, परंतु हम समझे हम भाग्य बना रहे हैं। ये भाग्य बनाने का हमको मौका मिलता है। तो ये चांस कल्प में एक ही बार मिलता है। कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं पढ़ाने। कितने दूर से आते हैं। बाबा कहते हैं देखो, यहाँ भारत से अमेरिका लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई चाइना जाते हैं तो पहले 1 साल चाइनीज़ सीखना पड़ता है। डॉक्टर्स बनने के लिए कई लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी यूक्रेन में 18,000 इंडियन स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट फर्दर स्टडी, यहाँ उन को एडमिशन नहीं मिलता है तो कहाँ कहाँ जाते हैं। और वहाँ पहले तो उनकी भाषा सीखनी पड़े। तो बाबा कहते हैं देखो, यहाँ से वो लोग विदेश जाते हैं पढ़ने लिए, और मैं आता हूँ कितने दूर से तुम बच्चों को पढ़ाने। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस ना हो, ये ध्यान रहे। तो इसलिए बाबा ने हमें जो
भाग्य बनाने का तरीका दिया है, उसके लिए जो साथ देता है, तो हमें अपने आप को कितना भाग्यशाली समझना है कि बाबा इतनी तकलीफ लेकर आते हैं। हम लोगों ने जाने अनजाने भगवान को दोषी बनाया। कोई दुख आता है तो कहते भगवान दुख क्यों दिया। भक्ति में तो भगवान को दोषी ठहराते थे, कितना अपकार किया, परंतु बाबा फिर हमारे ऊपर उपकार करते हैं। तो ऐसे बाबा जो इतना सहन करके हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, उसका कितना न हम धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, दिल से शुक्रिया करें कि बाबा तुमने हमें क्या से क्या बनाया। ये हमें अपना अहंकार न हो कि हम मीठे हैं, हम प्यारे हैं, लोग हमारी महिमा करते हैं कि आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, आप योग कराते हो, तो हमको बहुत आनंद आता है, हमें दर्शन होता है, हमें लाइट का साक्षात्कार होता है। कभी कभी स्टूडेंट महिमा करते हैं तो टीचर को अहम आ जाता है, परंतु कराने वाला वो है, ये याद रहे कि कराने वाला शिव बाबा है, हम निमित्त। ये कभी नहीं भूलना, हम निमित्त है। परिवार वालों को ये याद रखना है, हम ट्रस्टी है। सेवा करने वाले को निमित्त बनना है। तो ऐसे बाप की याद में हम 10 मिनट बैठेंगे और मैं कमेंट्री देंगे। ओम शांति। बाबा का निर्बल आत्माओं को बलवान बनाता है। हमारी आत्मा का दिया बुझने पर था, बाबा ज्ञान ग्रत डाल उसको तेज बनाता है। हमको आप समान मास्टर बनाता है।
मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर प्यार का सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनाता है। थोड़ा सा त्याग कराकर इक्कीस जन्मों का भाग्य बनाते हैं। गाइड बनकर पतित से पावन बनाते हैं। लिबरेटर बन दुख अशांति से लिबरेट करते हैं। सर्व बंधनों से मुक्त करते हैं। हम देह के बंधन में देहधारी मित्र संबंधी के बंधन में भक्ति के बंधन में गुरुओं के बंधन में बंधे हुए थे। बाबा हमें ज्ञान योग की पंख दे उड़ाकर ले जाते हैं। जब भी हम चाहें साकारी दुनिया से आकारी दुनिया में आकारी से निराकारी दुनिया में बुद्धि द्वारा पहुंच सकते हैं। बाबा, आपने हमारी जिम्मेवारियों का बोझा लेकर हमें बेफिक्र बना दिया। पास का चिंतन नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, और वर्तमान आपसे खजाना लूटने का तरीका सिखा दिया है।
कास्ट में हम शूद्र थे। ब्राह्मण बनाकर फरिश्ता सो देवता बनने का मार्गदर्शन किया आपने। कभी स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था कि हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। मंदिरों में जाकर मूर्ति को देख हर्षित होते थे। अब निश्चय है आपके गाइडेंस से हम सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। आपने हमारी तो पहचान दी, खुद की भी पहचान दी, साथ साथ माया की भी पहचान दी। अब माया को पहचान हम माया के जाल में फंसेंगे नहीं। आपने कमाल कर दिया। हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। जीवन में उमंग उल्लास भर दिया। परिस्थितियां आती है, लेकिन उसका सामना करने की ताकत और युक्ति आपने दे दी है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम सामना करने वाले हैं।
हमारा जीवन सुख शांति में बना दिया। दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बल एक भरोसा, बहुत सुंदर मार्गदर्शन और योग अभ्यास। अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे आप सभी।